काम मेरा है उजालों की हिफाजत करना, मेरी पीढ़ी को एक चिराग बन के चलना है जिसका मजहब है अंधेरों से बगावत करना। देखिए, मैंने तभी आपसे कहा ये बजट छठा है, लेकिन इस छठे बजट में सब कुछ घटा है। किसान के लिए ये निराशाजनक बजट है और किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में गुरुवार को बजट पेश किया गया। योगी सरकार 2.0 का ये पहला बजट है। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यह बजट पेश किया। इस बजट को लेकर विपक्ष सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह सरकार का छठा बजट था, लेकिन इस बजट में सब कुछ घटा है। सपा प्रमुख ने बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि रोजगार केवल आंकड़ों में दिखता है, लेकिन गांव में युवा रोजगार नहीं मिलने से निराश हैं। इस सरकार ने पिछले 5 साल में जो अपना घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें ये कहा गया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आज हम 2022 में हैं, छठवां बजट पेश हो रहा है। क्या सरकार बताएगी कि हमारे किसानों का, उनकी फसल का जो इन्होंने वादा किया था कि आय दोगुनी हो जाएगी, उसका जवाब क्या है सरकार के पास? जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और लगातार महंगाई बढ़ रही है, जो कीमत दालों की है, तेल जो खरीदा जाता है उसकी कीमत, डीजल पेट्रोल की कीमत, सीमेंट की, स्टील की, और लगातार आप देखेंगे महंगाई बढ़ी है। इनके लगातार बजट आने से गांव में उदासी है। हमारा नौजवान जो उम्मीद लगा करके बैठा था नौकरी और रोजगार मिलेगा, आंकड़ों में तो दिखाई दे रहा है कि नौकरी और रोजगार हैं। अगर सरकार के आंकड़े देखें तो आंकड़ों में तो दिखता है, लेकिन ज़मीन पर गांव में अभी भी बड़े पैमाने पर नौजवानों के हाथ में काम नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। और फिर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर में या गरीब की मदद के लिए योजनाएं चलानी चाहिए थी, वो सरकार नहीं चला पा रही है। अखिलेश यही नहीं रुकते। आगे उन्होंने कहा कि सरकार ने जिनसे वादा किया था कि गेहूं, चावल, तेल और चना देंगे, वो सब कहां है? सरकारी स्कूलों में बच्चों को किताब और ड्रेस का पैसा नहीं मिला है। उन्हें सही समय से मिड डे मील में खाने की चीजें नहीं मिल पा रही। देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। किसान के गन्ने का भुगतान को तो सरकार बताती है, लेकिन कितना बकाया है ये कभी नहीं बताती। जो गरीब हैं, जिन्हें वादा किया था कि गेहूं भी मिलेगा, चावल भी मिलेगी, वहीं तेल भी खाने को अच्छा मिलेगा, चना भी मिलेगा, और अगर हम आंकड़े देखें, सरकार करोड़ों बता रही है कि इतने करोड़ लोगों को, गरीबों को पहुंचाया है इन्होंने अनाज। क्या ये सरकार लगातार चलाएगी कि नहीं चलाएगी? और शायद गरीब बच्चों की इतनी दुर्दशा पढ़ाई की कभी नहीं हुई होगी जितनी 5 साल में हुई है, और इस बजट में भी नहीं लगता है कि बच्चों की पढ़ाई बेहतर हो पाएगी। प्राइमरी एजुकेशन को बर्बाद कर दिया इन्होंने। आज जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं वो ज़्यादातर बच्चे पिछड़े वर्ग के हैं, दलित समाज के हैं, सबसे समाज के गरीब बच्चे हैं। उनके पास ड्रेस अभी तक नहीं पहुंच पाई, न बन पाई है। जो खाने की चीज़ें मिलनी चाहिए थी मिड डे मील में, वो नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं। सरकार फल उपलब्ध नहीं करा पा रही है। समाजवादी सरकार में हफ्ते में 1 दिन दूध मिलता था, वो उपलब्ध नहीं करा पा रही। जो बर्तन देने शुरू हो गए थे वो बर्तन नहीं उपलब्ध करा पा रही है। और इसके साथ साथ पढ़ाई के लिए जो किताबें उपलब्ध होनी थी, वो किताबें भी सरकार नहीं उपलब्ध करा पा रही है। जिस सरकार ने कोर्स बदलने के बाद, एनसीईआरटी की किताब लागू करने के बाद बच्चों तक किताबें नहीं पहुंचा पाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि निजी चीनी मिलों में कितना भुगतान हुआ है ये नहीं बताया गया। सरकार केवल बेरोजगारी का आंकड़ा बताती है, लेकिन रोजगार का आंकड़ा कभी नहीं बताती। भले ही सरकार आम जनता के लिए बजट को सुपर करार दे रही हो, लेकिन विपक्ष आज भी सरकार पर हमलावर है।
वहीं किसान नेताओं का कहना है कि वो इस बजट से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों को इस बजट से कुछ नहीं मिला है। सरकार ने जो वादे किए थे उनका इस बजट में कहीं जिक्र नहीं है। उत्तर प्रदेश ने आज जो बजट पेश किया है, किसान के लिए ये निराशाजनक बजट है और किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जहां सरकार ने कहा है कि गन्ना किसानों का पूरा भुगतान हो गया है, ऐसा नहीं है। सरकार ने पता नहीं कहां से आंकड़े लिए हैं, उनके अधिकारी उनसे झूठ बोल रहे हैं या उनके मंत्री झूठ बोल रहे हैं या वित्त मंत्री खुद सारी बात जानकर झूठ बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज भी 9,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बकाया है। बात है बिजली की। सरकार ने किसानों से वादा किया था आपको सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर सरकार मीटर लगाने का काम कर रही है और कहीं ना कहीं किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इतना बड़ा बजट की बात कर रहे हैं, मेगा बजट की बात कर रहे हैं, लेकिन किसान के खाते में क्या गया? किसान को गेहूं का वही रेट मिलेगा, धान का वही रेट मिलेगा, गन्ने का वही रेट मिलेगा। किसी भी फसल का दाम नहीं बढ़ाया गया है, ना ही किसी भी फसल पे बोनस दिया गया है। किसान के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। किसान जहां था वहीं का वहीं है। 2022 ये चल रहा है और सरकार ने वादा किया था हम किसान की आय दुगनी करने का काम करेंगे, लेकिन किसान की आय दुगनी ना होकर माइनस में चली गई है। तो ये जो बजट है ये निराशाजनक बजट है और हमको सरकार से बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन सरकार के खजाने में किसान के लिए कुछ नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।